गुड मॉर्निंग दोस्तों, ले का दूसरा दिन है और चॉपर आ गया है हमारा। हम ले के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे आसपास के। झूठ बोल रहा है। और दोस्तों ये एक मजाक था, ये एक डिफेंस चॉपर है, हमारा चॉपर नहीं है। हमारी गाड़ी बाहर तैयार हो रही है और देखिए सभी लोग सुबह से तैयार होकर बाहर आ चुके हैं निकलने के लिए। और दोस्तों हम भी अपनी गाड़ी में आ चुके हैं और आज का सफ़र करते हैं हम शुरू, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा हॉल ऑफ फेम। और हम निकल चुके हैं लेह से कारगिल रोड पर। हॉल ऑफ फेम की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है लेह सिटी से और एयरपोर्ट से लगभग 2-2.25 किलोमीटर। हेलो दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड डे का, हॉल ऑफ फेम। दोस्तों हम हॉल ऑफ फेम के बाहर आ चुके हैं, ये बाहर का एरिया है। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, सामने आप पार्किंग देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग दी हुई है। हॉल ऑफ फेम के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं तो ये एक म्यूज़ियम है जो कि इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया है और इंडियन आर्मी ही इसे मेंटेन करती है। यहाँ पर आते ही हमें एक बड़े ही गर्व की अनुभूति होती है। हॉल ऑफ फेम के लिए एंट्री टिकट आपको 125 रुपीज़ पर पर्सन लगेगी। ये जो आप वेपन्स देख रहे हैं वो सारे पाकिस्तान के वेपन्स हैं जो हमने कारगिल वॉर के दौरान जब्त किए हैं। ये पूरा मेमोरियल हमें सेक्रीफाइसेस की याद दिलाता है जो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने इंडो पाक वार में कारगिल युद्ध के दौरान दिए थे। हॉल ऑफ फेम 2 पार्ट्स में है, एक तरफ म्यूज़ियम है और ये शौर्य स्थल है जो आप अभी देख रहे हैं। ये शौर्य स्थल हमें उन सभी सोल्जर्स की याद दिलाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध 1999 के दौरान अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ पर आने पर आपको जो भी यहाँ पे ऑफिसर अवेलेबल होते हैं वो आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे हॉल ऑफ फेम के बारे में। अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। हम अपने बारे में बता दें तो अभी भी हम फील गुड नहीं कर रहे हैं हेल्थ वाइज, थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन का आज सेकेंड डे ही है इस वजह से। और हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। अभी हम हॉल ऑफ फेम से बाहर ही निकले थे और देखिए हॉल ऑफ फेम से पत्थर साहिब गुरुद्वारे की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट से 40 मिनट तक भी लग सकते हैं। रोड्स कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ते ही हमें कुछ देर बाद गुरुद्वारा मिला जिसमें प्रसाद वितरण हो रहा था। हमने प्रसाद भी लिया है, देख सकते हैं आप। नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमें मन किया कि कुछ ड्रोन शॉट ले लें, मगर जैसे ही ड्रोन हमने उड़ाने की कोशिश की तो जो डॉग्स आपको दिख रहे थे उन डॉग्स ने हमारे ड्रोन्स पे अटैक कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम था जब हमने ड्रोन को अपना ओपन किया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लेह में जब से आए हैं उसके बाद से हमें ना भूख ज़रा भी नहीं लग रही है। मतलब हम भले ही सुबह कुछ भी नहीं खाएं तभी हमें भूख नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों, हो सकता है ये एक हाई एल्टीट्यूड पे होने वाली सिकनेस में से एक हो। वहाँ तो हम ड्रोन उड़ा नहीं पाए थे, इसलिए हमने आगे एक और पॉइंट पे रोकी गाड़ी। हमने कहा चलो फर्स्ट फ्लाई यहीं कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा खुला एरिया भी दिख रहा था और हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो हमने फिर यहीं पे ट्राई किया। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक व्यू हमारे ड्रोन की नज़रों से। तो ड्रोन के इस खूबसूरत शॉट के बाद हम आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ चले जो कि था पत्थर साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जब हम हॉल ऑफ फेम से पत्थर साहिब गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे तो जो हमने खूबसूरती अपनी आंखों से देखी वो बहुत ही अच्छी थी, मगर जब हमने ड्रोन की नज़रों से वही जगह को देखा तो एहसास हुआ कि हम किस जगह पर हैं। तो दोस्तों देखिए, देखते ही देखते हमारी आ गई अगली डेस्टिनेशन पत्थर साहिब गुरुद्वारा। बहुत ही शानदार जगह है, देख के ही लग रहा है कि एक मतलब ऐसे इलाके में ऐसे जगह पर इतना शानदार गुरुद्वारा। दोस्तों इस जगह का अगर इतिहास आपको बताऊं तो जब गुरु नानक साहब अपनी तिब्बत यात्रा पर निकले थे तो उनका आना यहाँ पर भी हुआ था। जब यहाँ पे वो आए तो लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक राक्षस है जो हमें बहुत परेशान करता है, इंसानों को खा जाता है।
तब गुरु नानक जी ने उनकी मदद करने के लिए सोचा और यहीं पर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। जब ये बात राक्षस को पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लेकर गुरु नानक जी के ऊपर फेंक दी। गुरु नानक जी के ऊपर लगते ही शिला मोम की बन गई और गुरु नानक जी का आकार उस शिला पर छप गया। यह देखकर ऊपर से राक्षस जब नीचे आया उसने गुस्से में एक और ज़ोर से लात मारी और वो शिला में धंस गई। जब उसने ये देखा तो उसने पाया कि शिला पूरी मोम की बन चुकी है। यह चमत्कार देखने के बाद राक्षस ने अपनी गलती मानकर गुरुदेव जी से माफ़ी मांगी। गुरुदेव जी ने उसे क्षमा किया और लोगों की सेवा करने के लिए आदेश दिया। यहाँ पर यह शिला अभी भी मौजूद है और आप चाहें तो यहाँ पे आकर उस शिला के दर्शन भी कर सकते हैं। गुरुदेव जी का आकार शिला पर और राक्षस का पैर दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो हम भी अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। अंदर आते ही हमें एक अलग सी शांति का एहसास होने लगा था। मन में काफ़ी सुकून था। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए और एक आत्मीय शांति का अनुभव हुआ। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया जो कि बहुत ही टेस्टी था और लंगर सेवाएं भी निरंतर यहाँ पे चल रही हैं। अब समय हो चला था अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर निकलने का, जो कि बहुत ही शानदार जगह है। उस जगह ने प्रकृति के नियमों को ही पलट रखा है। जी हाँ, जगह का नाम है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पर हमें एंटी ग्रेविटी फोर्सेस का अनुभव होता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे रखेंगे तो गाड़ी लुढ़कती हुई पहाड़ की तरफ चढ़ने लगेगी। तो आइए देखते हैं हम भी और आपको भी दिखाते हैं प्रकृति का यह शानदार करिश्मा। दोस्तों हम आ गए हैं अपने पॉइंट मैग्नेटिक हिल पर और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रेड डॉट रोड पे बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो लुढ़कना शुरू कर देगी, वो भी चढ़ाई की तरफ। यहाँ हमने भी अनुभव करके देखा और कुछ देर घूमने के बाद यहाँ फ़ोटो खिंचाने के बाद हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, संगम पॉइंट। संगम पॉइंट जाने के लिए हमें नीमू जाना होगा, जो कि लेह से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऊपर से पॉइंट की ओर उतरते समय हमें दोनों नदियों का संगम दिखा, लद्दाख की लाइफलाइन इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर का। जहाँ इंडस रिवर का कलर शाइनी ब्लू था, वहीं ज़ंस्कार का कलर मडी ग्रीन सा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं संगम पॉइंट। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हमने नज़ारा देखा तो बहुत ही खूबसूरत था। जहां एक तरफ इंडस थी, वहीं दूसरी तरफ ज़ंस्कार। यहां पर आप सिप लाइनिंग और राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। व्यू इतना सुंदर था कि यहाँ पर हमें कोई एक्टिविटी करने का मन ही नहीं किया और हमें लगा कि कुछ देर हमें यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पीसफुल था। कान्हा कान्हा चाह रहा था कि पानी को एक बार हाथ लगा ले, और हाथ लगाने के बाद उसका रिएक्शन देखिए। यहाँ के सीनिक व्यूज के साथ फोटोज भी बहुत अच्छे आते हैं। लगभग 1 घंटे एंजॉय करने के बाद अब समय था निकलने का, इस ऑसम प्लेस को बाय बोलने का। नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे चलते जा रहे थे। उसी समय भैया ने बताया कि हम वापस लेह की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें शांति स्तूपा जो जाना था। रास्ते में हमें सारे पॉइंट मिले जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जैसे मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। एक बात तो माननी पड़ेगी, लद्दाख का लैंडस्केप पूरे देश में सबसे अनोखा है। और फाइनली हमने हॉल ऑफ फेम से शांति स्तूपा के लिए टर्न ले लिया।
शांति स्तूपा जाने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो कार से की जा सकती है। शांति स्तूपा लेह शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है। यहाँ पर आप बाइक या कार किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो सीढ़ियों के रास्ते से भी शांति स्तूपा तक पहुँच सकते हैं। लगभग 500 सीढ़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम शांति स्तूपा पहुँच चुके हैं और आप एक झलक देख सकते हैं। ये जो गेट देख रहे हैं आप, इसके आगे गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी जो लोकल लद्दाखी ही चलाते हैं। मार्केट के कंपेयर में यहाँ के रेट्स काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं थी, मगर मेंटेनेंस फीस हमने ज़रूर दी, 30 रुपये केवल। दोस्तों ये जो नाम देख रहे हैं आप, लैमडॉन 50, ये एक स्कूल का नाम है जिसने ये सारी ग्रीनरी लगवाई हुई है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पूरे लद्दाख के इस क्षेत्र में प्लांटेशन अपने आप नहीं हो पाता। जहाँ भी हमें ग्रीनरी चाहिए वहाँ खुद ही पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखरेख करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी आसानी से नहीं मिल पाता पेड़ पौधों को। गाड़ी पार्क करने के बाद भी हमें काफ़ी चढ़ना पड़ा और ये चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही थी, क्योंकि हो सकता है कि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे हैं और थोड़ा चलने से ही हम थक रहे थे। काफ़ी लोगों की हालत ख़राब थी। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमें शांति स्तूपा के दर्शन हुए। शांति स्तूपा को 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्योमो नाकामुरा के द्वारा बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, शांति स्तूप के आधार पर 14वें दलाई लामा द्वारा स्थापित बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट देखने में इतना सुंदर है कि इसके सारे कलर कॉम्बिनेशंस, इसकी लोकेशन, इसकी बनावट, हर चीज़ देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा थक रहे थे और हमारी हालत ही नहीं हो रही थी कि हम ऊपर तक जाएं, और एक विचार ये भी आया था कि नहीं ड्रॉप करते हैं, चलो वापस चल देते हैं। पर अच्छा हुआ जो थोड़ी हिम्मत करके हम ऊपर तक आ गए, वरना इतनी अच्छी चीज़ हमसे मिस हो जाती। कुछ देर यहाँ शांति से बैठने के बाद हम नीचे की तरफ चल पड़े, क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई थी। काफ़ी पतली हवाएं थी और बहुत ठंडी भी थी, तो चुभ भी रही थी। नीचे उतरते हमें मेन बुद्धा टेम्पल दिखा, जिसके अंदर हम गए और हमने दर्शन किए। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट देखते हुए हमने भी यहाँ पे मेडिटेशन किया। यहाँ से निकलने के बाद हमें भूख लग गई थी, तो हमने यहीं पर नीचे कैफ़े बना हुआ है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ बैठने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से पूरी लेह सिटी का व्यू क्लियरली दिखाई देता है। बाहर हवा काफ़ी तेज़ थी, इसलिए हम अंदर चले गए और फिर यहीं पे हमने लंच ऑर्डर किया। भूख तो नहीं लग रही थी, मगर फिर भी हमने मैगी ऑर्डर किया, बट मैगी भी बहुत मज़ेदार था। आपस में बात करते करते कब नीचे पहुंच गए पता ही नहीं चला। समय हो चला था यहाँ से निकलने का। पूरे लद्दाख क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर इस टाइप से बने हुए होते हैं। यहाँ पे आप जाकर बेल को घुमा सकते हैं। पैकेज के हिसाब से हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके थे, तो भैया ने हमें अपनी होटल पे छोड़ दिया, मगर हमारा मन अभी भी नहीं भराया था। हम चल पड़े लेह मार्केट की ओर। हमने सोचा दिन तो अभी बाकी है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मार्केट की रौनक और भी बढ़ती जा रही थी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम दोबारा लेह मार्केट क्यों आ गए। दरअसल कल हम ठीक से घूम नहीं पाए थे, हमारे हाथ पाँव में झुंझुनी सी हो रही थी। तो हमने लोकल लद्दाखी शॉपकीपर से पूछा क्या ऐसा होना नॉर्मल है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि ये तो काफ़ी आप फिट दिख रहे हैं, लोग जनरली फर्स्ट डे पर बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। इसीलिए तुरंत हमने अपने होटल जाने का फ़ैसला किया था और आज हम फिर से आए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में द ग्रेट माइटी खारदुंगला के लिए, जो कि वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल सके। और करते हैं डिनर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।